हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 7 इंग्लिश रीडर सेकंड यूपी बोर्ड के लेसन 1 थैंक यू गार्ड का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो इसमें दिया है पहले कंप्रिहेंशन क्वेश्चन, इसको देखेंगे। इसमें दिया है क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका मतलब होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी जो नीचे प्रश्न लिखा गया है उनका उत्तर लिखने को यहाँ पे बोल रहा है। जिसमें ए नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड, यानी वे कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। थिंग्स मतलब चीज़ें या वस्तुएं। तो हम लोग पोयम में बहुत अच्छे से पढ़े थे कि जो हमारे पृथ्वी के आसपास जो भी चीज़ें हैं उन सभी के लिए, पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु है उनके लिए, और ब्रह्मांड में जो वस्तुएं सब कुछ है उसके लिए। तो आइए देख लेते हैं, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस, ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। यानी कि वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस, यानी हमें अपने चारों ओर की सभी चीज़ों, ठीक है, कॉमा यहाँ पे दिया है, ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, और पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं के लिए धन्यवाद देना है। और यहाँ पे एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, थिंग्स मतलब वस्तुएं या चीज़ें, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इसका डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने यहाँ पे लिया था। क्रिएचर्स मतलब होता है जीव जंतु या प्राणी, यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड या विश्व। जिसमें बी नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर आस्किंग गॉड टू गिव अस, यानी हम भगवान से क्या मांग रहे हैं। ये जो पोयम है, दो बच्चे यहाँ पे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से क्या मांग रहे हैं वही यहाँ इसमें पूछ रहा है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे, यानी हम भगवान से प्रतिदिन, डे बाय डे मतलब प्रतिदिन, हर दिन, ठीक है, प्रेम, लव मतलब प्रेम, काइंडनेस मतलब दया, और करेज मतलब साहस देने के लिए मांग रहे हैं। यानी हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भगवान हमें दिन प्रतिदिन प्रेम, दया, साहस दें। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सी नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन, यानी कि लिव इन पीस एंड हार्मनी का मतलब क्या है। मीन मतलब ये पूछ रहा है कि शांति और सद्भाव से रहना। जैसे यहाँ पे लिव मतलब रहना होता है, पीस मतलब शांति, एंड मतलब और, हार्मनी मतलब तालमेल से या सद्भाव से। तो यही पूछ रहा है कि शांति और सद्भाव से रहना का क्या मतलब है। तो हमें इसे लिखना है, लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स टू लिव टुगेदर विदाउट फाइटिंग, यानी कि लिव इन पीस एंड हार्मनी का अर्थ है, यानी मतलब है कि बिना लड़ाई झगड़े के मिलजुल कर रहना। यदि हम बिना लड़ाई झगड़े के मिलजुल कर रहेंगे तो वो हमारा क्या हो गया, शांति और सद्भाव से रहना, इसका मतलब हो गया यही चीज़। तो इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ, यानी कवि शक्ति क्यों चाहता है। स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, बल। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन, यानी कवि हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करने के लिए शक्ति चाहता है। यहाँ पे इन एवरी सिचुएशन का मतलब हर परिस्थिति में, इन ऑर्डर टू सर्व यानी कि सेवा करने के लिए, गॉड मतलब भगवान। तो चलिए देख लेते हैं ई नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड अलमाइटी मीन्स इन द पोयम, यानी कि कविता में अलमाइटी शब्द का क्या अर्थ है। ये जो थैंक यू गॉड कविता दिया गया है, पोयम है, इसमें अलमाइटी एक वर्ड आया है, इसका मतलब पूछ रहा है, इसका शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, इट मीन्स गॉड हु हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ, यानी कि इसका अर्थ है वह ईश्वर, भगवान, जिसके पास सबसे अधिक शक्ति, द ग्रेटेस्ट पावर सबसे अधिक शक्ति, एंड यानी और, इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्ट्रेंथ का मतलब होता है अपार बल, असीम बल है, यानी कि अलमाइटी का मतलब क्या होगा, सर्वशक्तिमान, ठीक है। तो इसका अर्थ वह है, यानी कि इसका अर्थ मतलब क्या है कि वह ईश्वर जिसके पास सबसे अधिक शक्ति और अपार बल है, उसके लिए प्रयोग हुआ है ये अलमाइटी वर्ड। तो इसका आंसर इस तरह से लिखने से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे मीनिंग का दे दिया है समझने के लिए। अलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान होता है या ईश्वर, इमेंस मतलब बहुत विशाल, अपार या असीम या अत्यधिक, सबका मतलब एक ही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर जो कंप्रिहेंशन दिया था, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोयम, यानी कि कंप्लीट करना है स्टेंजा को, जहाँ पे खाली स्थान छूट गए हैं वहाँ पे पूरा करना है। स्टेंजा मतलब होता है पद्यांश, ठीक है, या कविता का छंद या अनुच्छेद। तो चलिए देख लेते हैं इसको।
यहाँ पे ये पोयम से ही आपको रिक्त स्थान उठाया है भरने के लिए, जो कि मैं पहले से यहाँ पे भर चुका हूँ। जो मैं यहाँ पे खाली स्थान है उसके नीचे अंडरलाइन करके ये अलग इसका ब्लू कलर कर दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर ऑल द थिंग्स भरेंगे यहाँ पे, अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। फॉर ऑल द क्रेचर्स भरेंगे यहाँ पे, ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, यहाँ पे शॉर्ट भरेंगे। फॉर लवली ब्लू स्काई द सन द मून, यहाँ पे मून भरेंगे, एंड ऑल। तो इस तरह से आपको कॉपी में लिख करके अपना फिल कर देना है और नीचे इसका अंडरलाइन कर देना है। यहाँ पे अलमाइटी भरेंगे, अलमाइटी गॉड वी थैंक भरेंगे, यू एंड टू यू वी कॉल। तो इस तरह से ये आपका स्टेंजा फिल हो जाएगा। ये आपके पोयम से ही लिया गया है, जो बुक में दिया है पोयम थैंक यू गॉड। अगला देखते हैं जिसमें दिया है वर्ड पावर। वर्ड पावर में दिया गया है फिल इन द लेटर्स फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन इन द पोयम, यानी कि फिल इन द लेटर्स का मतलब जो लेटर मतलब अक्षरें फिल करना है, यानी जो यहाँ पे डॉट डॉट करके दिया हुआ है इन अक्षरों को भरना है। ये जो दिया गया है मीनिंग आपका, ये कविता से लिया गया है आपका, ठीक है, जो कविता से दिया गया है ये सब वर्ड, और इनको क्या करना है कि मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण एक शब्द बनाना है हमको। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे एच खाली स्थान आर एम खाली स्थान एन वाई है, तो इसका हम लोग क्या भरेंगे, जो कि पोयम में वर्ड आया है हारमनी, तो यहाँ पे भरेंगे एच ए, ठीक है। आर एम दिया गया है, ओ भर देंगे एन वाई। हारमनी मतलब होता है तालमेल से या सद्भाव से। तो इस तरह से आप जो भी इसमें दिया गया है, ये काइंडनेस का है, यहाँ पे काइंडनेस लिख दिया है बी में। सी में जो दिया गया है पीस का स्पेलिंग है, पीस भर देंगे। डी में क्रेचर्स है आपका, क्रीचर है, ठीक है, क्रेचर मतलब जीव जंतु या प्राणी। करेज मतलब होता है साहस, इसमें करेज का स्पेलिंग है ई वाला, और जो एफ वाला है अलमाइटी है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। यदि आपका कुछ सुझाव है तो आप उसे कमेंट कीजिए, मैं उसे अवश्य सुधार करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।